क्या आप सोचते हो कि इन फ्रूट्स को जब उनका जूस निकाल के हम पी लेते हैं तो ये उतना ही फ़ायदेमंद होता है जितना कि फ्रूट्स खुद होते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि जूस एक हेल्थ फूड है। मैं डॉक्टर मुकुल सालदी, आयुर्वेदिक चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ, तेज क्लिनिक करनाल से आज आपको 3 ऐसे फूड्स के साथ रूबरू करवाऊंगा जो कि हम मानते हैं कि हेल्थी है लेकिन हेल्थी है नहीं। उनमें से सबसे पहला जैसे मेरे हाथ में है फ्रूट जूस। अब दोस्तों, जब हम जूस निकालते हैं तो पहली बात तो यह है कि इसके अंदर जितना भी चीनी होती है इन फ्रूट्स के बीच में, वो तो जूस के फॉर्म में इसके अंदर चली जाती है। जो अच्छा पार्ट होता है फाइबर, वो बाहर रह जाता है। दूसरी बात है, जो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनका फैटी लिवर है, जिनको ओबेसिटी है, मोटापे के शिकार हैं, उनको बताया जाता है कि आप कम कैलोरीज लो। अब इतना जूस निकालने के लिए ये 4 मौसमियाँ हमें चाहिए होंगी और 4 मौसमियों में जितनी कैलोरीज हैं वो सारी इस जूस में चली जाएंगी। और जो फाइबर है, जो फ़ायदा करता है, जो कि मोटापे को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, वो इसके हम बाहर फेंक देते हैं। तो उससे होता क्या है कि 4 मौसमियों जितनी कैलोरीज, इतने 4 मौसमी जितनी शुगर, वो हमारी बॉडी में 1 मिनट से भी कम टाइम में चली जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मोटापा आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शुगर है वो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो इसलिए हमें एक तो हमारे को जो एक्स्ट्रा शुगर फैट में कन्वर्ट हो रही है वो लिवर को भी फैटी करेगी, हमारे शुगर लेवल्स को भी बढ़ाएगी, मोटापे को भी बढ़ाएगी। उसके अलावा क्या होता है कि जो जूस है जब हम पीते हैं तो जितने भी बाकी के जानवर हैं या ह्यूमन बींग्स भी, हम भी पहले जानवरों की तरह ही रहते थे, तो हमारी जो बॉडी है उसमें जब भी हम कुछ पीते हैं तो ब्रेन में मैसेज नहीं जाता कि हमने कुछ खाया है। तो ये जो भी आप जूस पियोगे उसकी कैलोरीज आपके अंदर चली जाएंगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैलोरीज अंदर चली गई हैं और आपको बीमारियां देंगी, मोटापा देंगी और बाकी जो है हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं उनको ख़राब करने में हेल्प करेंगी। तो इसलिए दोस्तों, फ्रूट जूस पीने की बजाय हमें हमेशा फ्रूट खाने चाहिए। ये देखिए, ये 5 एप्पल्स हैं। 5 एप्पल का इतना 1 गिलास जूस निकलता है। तो अगर हम 5 एप्पल एक बार में खाएंगे, सपोज आप 1 बजे खा रहे हैं, तो क्या आप 2 बजे लंच कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इनका निकला हुआ जूस अगर पिएंगे तो 15 मिनट के बाद ही आप लंच कर लेंगे, तो हम ओवरऑल ज़्यादा खाएंगे और मोटापे की तरफ बढ़ते जाएंगे और भी बहुत सारी बीमारियां जो भी ज़्यादा कैलोरी और ज़्यादा शुगर से होने वाली होती हैं। तो हमने ये फ्रूट जूसेस हमेशा अवॉइड करने हैं। और ये जूस, मैं उस जूस की नहीं बात कर रहा जो कि डब्बा बंद आते हैं, ये मैं फ्रेश घर के निकाले हुए जूस की बात कर रहा हूँ। इसमें भी हम सोचते हैं कि चीनी कहाँ से आ गई, चीनी तो हमने डाली नहीं। तो फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है जिसको फ्रक्टोज बोलते हैं। चाहे वो डायरेक्टली शुगर को नहीं बढ़ाती, लेकिन हमारे लिवर को फैटी करती है और एक्स्ट्रा जो फ्रक्टोज बॉडी में जाएगी, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो भी एनर्जी में ना कन्वर्ट होने की बजाय फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा हेल्थ फूड है मल्टीग्रेन आटा। अब मल्टीग्रेन आटा जो हम, ये बाजार से जो हम कमर्शियली प्रिपेयर्ड मल्टीग्रेन आटा है उसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इनको ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाए उसके लिए मैंने ये रेगुलर आटे का न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन निकाली है और ये मल्टीग्रेन आटे की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन निकाली है। अब जहाँ तक एनर्जी वैल्यू, कितनी कैलोरीज हैं, तो 100 ग्राम रेगुलर आटे में 362 कैलोरीज होती हैं, जबकि 100 ग्राम मल्टीग्रेन में 365 कैलोरीज हैं। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बोहाइड्रेट 74 और इसमें है 72.9, ये भी कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। और तीसरा, हम जब वैल्यू देखते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, वो तो प्रोटीन की वैल्यू को देखते हैं। तो 12.6% यहाँ पे प्रोटीन है और यहाँ पे है 14.5%, केवल 2% का अंतर है। फैट की बात करें तो 1.7% इसमें है और 1.9% इसमें है। इसमें भी कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। अब हमने देखा कि ये जो है, इसमें कोई अंतर तो है नहीं न्यूट्रिशन में, तो इनमें डला क्या हुआ है? तो पहला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज व्हीट फ्लोर, आटा, सिंपल आटा 91%, 90.9 मतलब 91% सिंपल आटा है। उसके बाद दूसरा जो मैक्सिमम जो इसमें प्रोडक्ट है वो डीफैटेड सोया फ्लोर, ये भी बहुत ही सस्ता होता है। तो हम एक जो आटा है जो कि बेसिकली हम ऑलमोस्ट सेम हमें पोषण दे रहा है, उसके लिए हम डबल पैसे दे रहे हैं। तो जो मल्टीग्रेन आटा है वो जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड ना लें। इसका कारण क्या है कि कंपनीज को अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर 100 किलो आटे में अगर 2 किलो भी अगर कोई और ग्रेन मिला दिया जाए तो उसको मल्टीग्रेन कहते हैं। तो कंपनी की कोशिश होती है कि आपको देखने में लगे कि आटा बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन उनके पैसे ना लगे, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा ना हो और आपसे वो ज़्यादा पैसे ले सकें। इसलिए कभी भी मल्टीग्रेन बनाना है, किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ
कि राय से, या कई बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी कैलोरीज हैं। और तो आप अपनी समझ से अपना घर में मल्टीग्रेन आटा बनवाइए, बाज़ार से बना हुआ मल्टीग्रेन आटा कभी भी मत लीजिए। अब आते हैं तीसरे हेल्थ प्रोडक्ट की तरफ। तीसरा जो हेल्थ फूड है वो है ओट्स एंड डाइजेस्टिव बिस्किट्स। ये बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है। होता क्या है, जब हम बचपन में देखते थे, हमारे टाइम में क्या था कि वो कहते थे ग्लूकोज बिस्किट्स होने चाहिए, क्योंकि तब बच्चे कुपोषित हुआ करते थे तो वेट कम होता था। तो बिस्किट इंडस्ट्री को भी इस चीज़ की समझ है कि जिस चीज़ का ज़्यादा शोर शराबा है मार्केट के अंदर उसका नाम ले दो, जैसे कि ओट्स बिस्किट्स डाल दिए। अब हमने कंपेयर किया कि रेगुलर बिस्किट और ओट बिस्किट्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, ये 67, इसमें जो पहले हम देखें कि इसमें कैलोरीज कितनी है, इसमें 494 कैलोरीज हैं रेगुलर बिस्किट्स में, और इसमें कितनी है 489.7। आप देख लीजिए क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। 62.7% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें 67% है, केवल 5% का डिफरेंस है। और 22 ग्राम इसमें शुगर है, जो रेगुलर शुगर है, इसमें 23.5 है। ओट्स बिस्किट्स में इससे भी ज़्यादा शुगर है। और उसके बाद हम फैट की बात करें तो इसमें 22 है, इसमें 22.7%, और भी ज़्यादा फैट है। प्रोटीन जो है इसमें 7% है तो 8.7% है, हल्का सा फ़र्क है। और इसके बाद क्या होता है कि जो ओट्स बिस्किट्स हैं वो लिखा क्यों होता है, उसके अंदर ओट्स की क्वांटिटी कितनी है, केवल 5 से 7% उसमें ओट्स होते हैं, बाकी वो उसके अंदर मैदा ही होता है। अगर हम ये जो ओट्स बिस्किट्स हैं इसमें पढ़ूँ, 3 जो पहले इंग्रेडिएंट्स हैं, जो 3 पहले इसके अंदर चीज़ें डली हुई हैं, उनमें सबसे पहले इन्होंने डाल रखा है मैदा, ठीक है। मैदे के बाद सेकंड आइटम है इसके अंदर एडिबल वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल अगेन आपको पता है कि अच्छी चीज़ नहीं है। तीसरा है शुगर। तो 3 जो मेन इंग्रेडिएंट जिनसे ये बिस्किट बने हुए हैं वो मैदा, शुगर और वेजिटेबल ऑयल, जो कि आजकल हम जानते हैं कि ये ख़राब होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी जो है बिस्किट्स, ये भी उतने ही बुरे हैं जितने कि रेगुलर बिस्किट्स। तो आपकी चॉइस है, अगर आपको बिस्किट्स खाने हैं, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ओट्स बिस्किट खाने हैं, कौन से खाने हैं, आपको बिस्किट्स की क्वांटिटी कम खानी है। तो दोस्तों ये थे 3 चीज़ें जो कि हमारे को लगती हैं कि हेल्दी हैं लेकिन हेल्दी नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।